दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये सभी क्वेश्चन मेरे एक फ्रेंड से पूछा गया था। उन्हीं सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरे फ्रेंड से पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर, यानी कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है और जो आइसोलेटर होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, इसका आंसर जानने से पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि सर्किट ब्रेकर किसे कहते हैं और आइसोलेटर किसे कहते हैं। देखिए, सिंपल भाषा में यदि आपको मैं बताऊं तो जो हमारा एमसीबी है उसको हम कहेंगे सर्किट ब्रेकर। जो हमारा एमसीबी होता है उसमें हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिलता है। तो जिस भी इक्विपमेंट के द्वारा आपको कोई प्रोटेक्शन मिलता है और उसके द्वारा हम सर्किट को ब्रेक करते हैं, यानी कि पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं, तो उसको हम कहेंगे सर्किट ब्रेकर। और जो आइसोलेटर होता है उसके द्वारा हम केवल पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं, उसके द्वारा हमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। उसका काम केवल ये होता है कि पावर सप्लाई को चालू करना और बंद करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको आंसर ये देना है कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है वो एक प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है, यानी कि जो भी हमारा सर्किट ब्रेकर होगा उससे हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे कि हमारा फ्यूज होता है, जो फ्यूज होता है वो क्या करेगा, यदि उसके अंदर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा, यानी कि फ्यूज ब्लोन हो जाएगा। लेकिन जो हमारा आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर से हमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और यदि आपको आइसोलेटर के द्वारा पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे मैनुअली डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर में ब्रीडर का क्या काम है। दोस्तों, यदि आपको ट्रांसफार्मर का जो ब्रीडर होता है उसके बारे में पूछा जाता है तो इसके नाम से ही आपको आंसर मालूम चल जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो सांस लेते हैं वो हवा को अंदर लेने के लिए करते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जो हवा जाती है वो ब्रीदर के द्वारा जाती है, और जो हमारा ब्रीडर होता है ये हमारा ब्रीडर है। ठीक है, अब जो हवा होगा इसी ब्रीडर के अंदर से होते हुए हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर केवल इतना देना है कि जो हमारा ब्रीदर होता है वो ट्रांसफार्मर में सांस लेने का काम करता है। ठीक है, अब जो हमारा ब्रीडर होता है, ब्रीडर के अंदर में सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल क्या करता है, जो भी नमी होता है, जैसा कि आपको मालूम है कि जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ नमी होता है, और यदि नमी हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाता है तो जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है उसका बीडीबी का मतलब होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, वो कम हो जाएगा। और यदि ब्रेक डाउन वोल्टेज कम हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि जो भी ट्रांसफार्मर के अंदर हवा जाती है उसको ब्रीडर के थ्रू लेके जाते हैं, और जो ब्रीडर होता है उसके अंदर हम सिलिका जेल रख देते हैं। अब ये जो सिलिका जेल होता है ये क्या करता है, जो भी नमी होगा उसको सोख लेगा। तो ट्रांसफार्मर में जो हवा जाती है उसमें कोई भी नमी नहीं होता, जो नमी होता है वो टोटली सिलिका जेल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो होता है उसको हमेशा केवीए में क्यों लिखा जाता है, किलोवाट में क्यों नहीं लिखा जाता। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मुझसे भी कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, यदि आपसे कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको आंसर केवल ये देना होता है कि जब हम ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि बनाते हैं, तो उस समय हमें ये नहीं पता चलता कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उस पर हम कौन सा लोड को कनेक्ट करने वाले हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर पे हम 3 टाइप के लोड को कनेक्ट कर सकते हैं: रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा लोड है, यदि वहाँ पे हम रेसिस्टिव लोड कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो ज़्यादा होता है, और यदि आपका पावर फैक्टर ज़्यादा है तो उससे हमें आउटपुट पावर सप्लाई, यानी कि जो हमारा किलोवाट होगा वो ज़्यादा होगा। और यदि वहाँ पे हम इंडक्टिव लोड को कनेक्ट कर देंगे तो उस समय हमारा जो पावर फैक्टर है वो कम हो जाएगा, और यदि पावर फैक्टर कम है तो जो हमारा आउटपुट पावर सप्लाई होता है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा कैपेसिटिव लोड होता है इसका भी पावर फैक्टर कम होता है, और यदि हम कैपेसिटिव लोड को कनेक्ट कर देते हैं तो जो हमारा आउटपुट पावर सप्लाई होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट पावर सप्लाई होता है वो टोटली डिपेंड करता है पावर फैक्टर पे, और जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो रेसिस्टिव के लिए अलग होगा, इंडक्टिव के लिए अलग और कैपेसिटिव के लिए अलग होता है। तो इसीलिए जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसका जो रेटिंग होता है वो हमेशा केवीए में होता है, किलोवाट में नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है
कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, इलेक्ट्रिकल पैनल में यदि आग लग जाता है तो उस कंडीशन में आप कौन से टाइप का अग्निशमक यंत्र का उपयोग करोगे। अग्निशमक यंत्र का मतलब फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे कभी इलेक्ट्रिकल फायर के बारे में पूछा जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल लिखा गया है, लेकिन यदि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फायर भी कहा जाता है तो आपको आंसर ये देना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल फायर होता है या फिर जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, यदि उसमें आग लग जाता है तो उस कंडीशन में हम CO2 टाइप का जो इलेक्ट्रिकल फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे CO2 टाइप का जो इलेक्ट्रिकल फायर एक्सटिंग्विशर है उसका उपयोग क्यों करते हैं समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो CO2 एक गैस है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कट कर देगा और वहाँ पे पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड फैला देता है, जिससे क्या होता है, जो भी हमारा आग है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे वो बुझ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा CO2 है इससे किसी प्रकार का अवशिष्ट मटेरियल नहीं निकलता है। जैसे कि आपने देखे होंगे कि जो हमारा ड्राई पाउडर वाली अग्निशमक यंत्र होता है, यदि उससे हम आग को बुझाते हैं तो जो हमारा फ्लोर है, यानी कि जहाँ भी हम आग को बुझाएंगे वहाँ पर पूरा सफ़ेद पाउडर फैल जाएगा। लेकिन CO2 अग्निशमक यंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे कुछ भी नहीं फैलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। जो हमारा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात तो जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होगा उसमें आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का पट्टी लगा हुआ मिल जाएगा। यदि यहाँ पे ब्लैक कलर का पट्टी लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये CO2 टाइप का है और इसका उपयोग हम इलेक्ट्रिकल फायर के लिए कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने फायर एक्सटिंग्विशर पे पूरा का पूरा एक वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है इसका उपयोग कहाँ करते हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए, जो भी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका उपयोग हम क्लास B टाइप के फायर के लिए करते हैं। क्लास B फायर मतलब जो हमारा लिक्विड फायर होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, यदि उनमें आग लग जाता है तो हम CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिकल फायर में भी हम CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हम इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारा इंडक्शन मोटर है इसको हम किस किस तरीके से चालू कर सकते हैं, यानी कि इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से टाइप के स्टार्टर होते हैं। तो जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले जो स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं वो होता है DOL स्टार्टर। DOL का मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, इसके बाद जो स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है वो होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। उसके बाद इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको केवल इन तीनों के बारे में मालूम होगा कि हम इनके द्वारा इंडक्शन मोटर को चालू करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और स्टार्टर होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट स्टार्टर, उसके बाद होता है रेसिस्टेंस स्टार्टर और एक और स्टार्टर होता है जो कि सीरीज रिएक्टर स्टार्टर होता है। तो कुल मिला के 6 टाइप के स्टार्टर होते हैं जिसके द्वारा हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए राइट वाले वीडियो पे क्लिक कर दीजिए और लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो का जो पहला पार्ट है उसको आप देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।